हेलो गाइस, आज हम जानेंगे मशहूर रैपर एमिनेम के बारे में। वैसे तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक मशहूर अमेरिकन रैपर हैं। इनका जन्म 1972 में अमेरिका में ही हुआ था। इनके जन्म के बाद ही इनके पिता इनके परिवार को छोड़कर चले गए थे। ऐसे में सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर ही आ गई थी। माँ ने ही इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। पैसों की कमी के कारण इन्हें एक शहर से दूसरे शहर तक भटकना पड़ा। इस तरह स्कूल भी बदलता रहा। यही कारण था कि उन्हें कभी दोस्त नहीं मिल पाए। इतना ही नहीं, किशोर अवस्था में इन्हें रंग भेद का भी शिकार होना पड़ा। जिस जगह पर ये रहते थे वहां काले लोगों का घनत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए बचपन में ही इन्हें बहुत सताया गया। इन सब का प्रभाव पड़ा कि वह तनाव में रहने लगे। इसका असर इनकी पढ़ाई पर भी पड़ा। नतीजा ये रहा कि 9वीं कक्षा में 3 बार फेल हुए। इसकी वजह से इन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्कूल के बाद पैसे कमाने के लिए इन्होंने छोटी मोटी नौकरी की। कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोते तो कभी कार साफ करते। एमिनेम के अंकल ने दी उनके जीवन को दिशा। बचपन से किशोर होने तक इन्होंने अपने आसपास नकारात्मक माहौल ही देखा था। कभी घर में माँ को पैसों की तंगी से जूझते देखा, तो कभी बाहर के लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया। इस माहौल के कारण ये लगातार डिप्रेशन और तनाव में रहने लगे। ऐसे में एक अंकल ही थे जो इन्हें हमेशा इनका साथ दिया करते थे। एक बार अंकल ने इन्हें रैप सीडी दी। इसके बाद तो इनका रैप में दिलचस्पी शुरू हो गई। अंकल हमेशा इनके आइडल रहे हैं। जब भी मौका मिला रैप गाते थे। विफलता से हुए हताश, कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी पहली एल्बम इन्फिनाइट लॉन्च की, लेकिन ये रैप बुरी तरह फ्लॉप रही। इसी बीच इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। उस समय इनके पास केवल $40 बचे थे। अब हालात इतने बुरे हो गए थे, यहाँ तक कि एक बार इन्होंने आत्महत्या तक करने की भी कोशिश की। समय रहते इन्हें बचा लिया गया, लेकिन किस्मत ने दिया एक और मौका। 1997 की बात है, जिसे कभी नहीं भूल सकते, जब इन्हें एक बार फिर से खुद को साबित करने का मौका मिला। दरअसल इस साल एक रैप कंपटीशन हुआ। इसमें इन्होंने भी भाग लिया था। प्रतियोगिता में ये दूसरे स्थान पर आए थे। इनके रैप से उस समय के बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने इनको अपने साथ काम करने का मौका दिया। द स्लिम शेडी नामक एक एल्बम बना जो 1999 में रिलीज हुआ। इसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। जब गाना लिखने बैठते तो 20-20 घंटे तक म्यूजिक रूम में ही रहते थे। आगे चलकर इन्होंने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई। इसके साथ ही 2 किताबें भी लिखी जो काफी लोकप्रिय हुई। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रैप की दुनिया में छाने वाले मशहूर रैपर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर एमिनेम ही हैं। इनके नाम कई ग्रैमी अवार्ड हैं। वर्ष 2013 में एमिनेम के एक सॉन्ग में 1560 वर्ड्स को यूज किया गया था। 100 शब्द 16 सेकंड में बोलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। सो गाइज, आपको कैसा लगा एमिनेम के बारे में ये बहुत ही ज्यादा रोचक फैक्ट्स जानकर, उनकी जिंदगी के बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और स्ट्रगल भरा समय जानकर आपको कैसा लगा, ये मेरे को जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे को एमिनेम बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं उन्हें सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। अगर आपको भी एमिनेम पसंद है तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियोज आपको मिलती रहेंगी और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।